नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यय का दूसरा पार्ट। दोस्तों अनिर प्रत्यय के विषय में आज जानेंगे कि अनिर प्रत्यय होता क्या है। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में अनिर प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनिर प्रत्यय में होता क्या है कि अनिर प्रत्यय में र हलंत का लोप हो जाता है, यानी लोप होकर दोस्तों ये खत्म हो गया, तो क्या बचा? अनिय। तो वही लिखे कि अनिर प्रत्यय में र हलंत का लोप होकर अनिय बचता है, अनिय बचता है। इस प्रत्यय के योग से बने शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। तीनों लिंगों का कहने का मतलब है दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीबलिंग, तीनों बनते हैं इससे। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। दोस्तों इस प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसका अर्थ चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे धातु, जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया, जैसे पढ़ना क्रिया है और इसका धातु क्या होता है? पठ। तो वही है दोस्तों, इस प्रत्यय के धातु में, दोस्तों इस प्रत्यय के धातु में यानी अंत में देखना है। इस प्रत्यय के धातु में, धातु मेरा पठ हुआ, इसके अंत में क्या है दोस्तों? अधूरा है। इसी तरह से यदि आपको हर्षय दीर्घई आएगा तो उसका अय लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? अय। अ यो हलंत, हर्षो दीर्घ रहेगा तो अ वो हलंत लिखेंगे, अब लिखेंगे। री रहेगा तो अर लिखेंगे। दोस्तों इतना याद रखिएगा और बाकी इसमें कुछ नहीं दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा ये अनिर प्रत्यय किसी भी धातु के ही अंत में लगता है। क्यों? क्योंकि ये कृत प्रत्यय है दोस्तों, और कृत प्रत्यय का पहला पाठ हम लोग कर चुके हैं। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को कृपया देख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। धातु के रूप में मैंने लिया है जी, जी जोर अनिर प्रत्यय, जी जोर अनिर प्रत्यय। तो बताइए दोस्तों आप कि जो में मिला क्या है? हर्षई। और दोस्तों जान लीजिए कि जी का अर्थ होता है जीतना। जो में मिला हुआ हर्षई और हर्षई या दीर्घई रहता है तो अय लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? अय। तो अय लिखते हैं तो अ यो हलंत बना। ये अ हम किस में मिला देंगे? जो में। तो बताइए दोस्तों जो में मिलाएंगे जो पूरा होगा? बिल्कुल होगा। यो है तो यो भी तो आधा रह गया दोस्तों। तो ये क्या करता है, और हम जानते हैं अनिर प्रत्यय में बचता क्या है? अनिय। क्या बचता है दोस्तों? अनिय बचता है। ये अ किस में मिल जाएगा? अ मिल जाता है यो में और यो को पूरा कर देता है। उसके बाद क्या बचा दोस्तों? निय, निय बचा। और हम जानते हैं कि इस प्रत्यय के योग से बने शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। दोस्तों पुल्लिंग का यदि आप शब्द बनाइएगा तो उसके अंत में आपको विसर्ग देना पड़ेगा। ये पुल्लिंग का शब्द हुआ। यदि आप स्त्रीलिंग का बनाइएगा तो उस शब्द के अंत में, जैसे कि प्रत्यय के द्वारा मेरा शब्द बना, उसके अंत में आ का प्रयोग करेंगे। और यदि दोस्तों क्लीबलिंग यानी नपुंसकलिंग का बनाइएगा तो उसके अंत में आपको मोहलंत देना पड़ेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों? जय नियम। समझ गए दोस्तों? आगे इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और इसका अर्थ देखिए दोस्तों, जय का जी का अर्थ क्या होता है? जीतना। जी का अर्थ जीतना। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं इसका प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? जीतना चाहिए या जीतने योग्य। तो चलिए आगे समझते हैं। दूसरा शब्द दोस्तों नी जोर अनिर प्रत्यय, नी जोर अनिर प्रत्यय। और बताइए दोस्तों आप नी का अर्थ होता है ले जाना, नी का अर्थ ले जाना। दोस्तों ये ले जाना हिंदी का क्रिया हुआ और संस्कृत में धातु क्या है? नी। तो नौ में क्या मिला हुआ दोस्तों? दीर्घई। नी में क्या है? दीर्घई है। और हम जानते हैं हर से दीर्घई रहेगा तो क्या होगा? अय। तो इसका क्या लिखेंगे दोस्तों? अय लिखेंगे। फिर वही परिवर्तन। और अनिर प्रत्यय में बचता क्या है? अनिय। अनिर प्रत्यय में क्या बचता है? अनिय बचता है। अ मिला दीजिए, नौ में नौ पूरा हुआ। उसके बाद यो बचा। यो किससे पूरा करता है? अ से। तो यह पूरा हो गया। उसके बाद क्या दोस्तों? निय। अगर आप पुल्लिंग का बनाइएगा तो विसर्ग दीजिएगा, अगर स्त्रीलिंग का बनाइएगा तो आकर लिखेंगे, अगर आप क्लीबलिंग का बनाइएगा तो मोहलंत। हम दोस्तों क्लीबलिंग पर ही इसको बनाते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन क्लीबलिंग से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंत में किसका प्रयोग करना पड़ेगा? मोहलंत का। तो दोस्तों हम क्लीबलिंग का बनाए हैं, आपका मन है जिसका बनाने का बना सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा? जय नए नियम। क्या बनेगा दोस्तों? नए नियम। नी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ले जाना। नी का अर्थ ले जाना होता है। तो इसका अर्थ हम जानते हैं कि चाहिए के अर्थ में होता है। आगे समझिए दोस्तों। क्री जोर अनिर प्रत्यय। दोस्तों क्री का अर्थ होता है खरीदना, क्री का अर्थ होता है खरीदना। और दोस्तों अनिर प्रत्यय में हम लोग जानते हैं कि क्या बचेगा बाबू? बताइए आप तो? अनिय। क्या बचेगा? अनिय। और क्री में बताइए दोस्तों क्रॉस जो है इससे क्या निकलेगा? दीर्घई। दीर्घई निकलेगा, तभी हम पढ़े थे। क्या लिखेंगे इसका? अय। एक अ मिला दीजिए क्रॉ में, क्रॉ पूरा हुआ। यो में अ मिल जाएगा, यो पूरा हुआ। उसके बाद क्या दोस्तों? सॉरी, और एक बात जान लीजिए दोस्तों, र शब्द वाला रहे, र रहे या री वाला कोई शब्द रहे तो नो जहाँ पर रहेगा ना ये नो चेंज हो जाता है। इस नो का यह नो हो जाएगा, यानी टोठो वाला जो नो होता है तोथो वाला का टोठो वाला नो होगा, क्योंकि ऐसा नियम है दोस्तों।
संधि का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय नियम। क्या बनेगा दोस्तों, क्रय नियम। आप पुल्लिंग का बनाइएगा तो क्रयनीय दीजिएगा, स्त्रीलिंग का तो क्रयनीय। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, खरीदना चाहिए। अगला समझिए दोस्तों, श्रु जोर अनिर प्रत्यय। श्रु का अर्थ होता है सुनना, और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं शुरू में क्या मिला हुआ है, हर्षव। तो श्रौ से क्या निकलेगा, हर्षव निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, हर्षव। और हम लोग जानते हैं कि हर्षव का होता क्या है, अब। इसका क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे। अब लिखेंगे, एक अ मिला दीजिए श्रौ में, श्रौ पूरा हो गया। उसके बाद वह बचा, वह किससे पूरा करेगा, अ से। अनिर प्रत्यय में क्या बचता है, अनिय। तो यही जोड़ेंगे, वो में अ मिला दिए तो वह पूरा। उसका देखो री वाला शब्द है ना, र इसमें भी है दोस्तों। र वाला शब्द रहेगा, री वाला शब्द रहेगा, तो नो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ नो जो है ये दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा, श्रवणीय। और क्लिवलिंग का हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, श्रवणीयम, यानी सुनना चाहिए। अगला दोस्तों, भू जोर अनिर प्रत्यय। भू का अर्थ होता है होना। तो और भव में बताइए दोस्तों क्या मिला हुआ है, दीर्घऊ। क्या है, दीर्घऊ। हर्षव दीर्घऊ रहता है तो आप देखिए दोस्तों क्या होता है, हर्षव दीर्घऊ रहे तो क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं। इसका क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब बनेगा तो एक और जो है हम किस में मिला देंगे, भ में। तो दोस्तों मेरा भ भी पूरा हो गया। वह बचा तो वह में अ मिलाएंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और दोस्तों इसमें बताइए र वाला शब्द है, र इस शब्द में है, नहीं है। तो नहीं है तो आप नो चेंज नहीं कीजिएगा, नो चेंज नहीं होगा। तो क्या बनेगा, भव नीय। क्यों बनेगा नीय, क्योंकि इसमें अनीय बचता है। क्या बचता है दोस्तों, अनीय। रोहलन तो खत्म ही हो जाता है। तो क्या बना, भव नियम। क्लिवलिंग का बना रहे हैं आप, पुल्लिंग का बनाइएगा तो विसर्ग दीजिएगा। इसका अर्थ क्या हो गया, होना चाहिए। अगला दोस्तों, तो में देखिए दोस्तों री मिला हुआ है। क्या मिला है, री। और री का देखिए आप लोग क्या होता है, री रहता है तो क्या लिखते हैं, अर लिखते हैं। तो इसका क्या बन गया, अर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अर। ओ रो हलन, ओ मिला दिए किसमें, क में। क पूरा हुआ, रो बचा दोस्तों। तो रो कैसे पूरा करेगा, तो अनिर प्रत्यय में बचता क्या है, अनिय। अनिय बचता है तो अ मिला देंगे किसमें, रो में। रो पूरा हुआ। और दोस्तों बताइए रो वाला शब्द है कि नहीं है ना, रो वाला शब्द है, यानी री वाला शब्द है ना, क्री। तो नो चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा, करनीय। और मोहलन जोड़ देंगे, क्या होगा, करनीयम, करना चाहिए। अगला, अस्मिरी जोर अनिर प्रत्यय। ये भी दोस्तों री वाला शब्द है तो नो चेंज होगा, पता है आपको। तो यहाँ जो है सम शब्द है, क्या निकलेगा, री। री निकलेगा तो फिर वही परिवर्तन, री का क्या लिखेंगे, अर। अ मिला देंगे किसमें, म में। म पूरा हुआ, असम शब्द बना। र कैसे पूरा करेगा, तो अनिर प्रत्यय में अनिय बचता है तो र पूरा हो गया। और दोस्तों इसमें बताइए री वाला शब्द है, री वाला शब्द इसमें भी नो चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अस्मरणीयम। स्मरण का अर्थ होता है दोस्तों याद करना, तो याद करना चाहिए। अगला, पाज और अनिर प्रत्यय। पाज और अनिर प्रत्यय। और दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, आकर के लिए मैं कोई परिवर्तन लिखाया हूँ क्या, जिसका परिवर्तन नहीं लिखाया हूँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपको सिर्फ जोड़ देना है। दोस्तों पा के लिए कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दोस्तों समझिए, पाज और अनिर प्रत्यय है, तो पाज और अनिर प्रत्यय है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं, लिख दिए पा। अनिर प्रत्यय में क्या बचता है, अनिय। क्या बचता है, अनिय बचता है, तो आप जोड़ दीजिए। तो अनिय बचता है, देखिए आज और ओ, तो फिर आ ही ना बनेगा दोस्तों, पुआकर ही बनेगा। तो लिख दिए पानीय। क्या बना, पानीय। अगर आप पुल्लिंग का बनाइएगा तो विसर्ग दीजिएगा। हम तो क्लिवलिंग का बना रहे हैं, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, मोहलंत का। क्या बनेगा, पीना चाहिए। और दोस्तों अस्थाजोर अनिर प्रत्यय। अस्थाजोर अनिर प्रत्यय। अस्था एक धातु है दोस्तों जिसका अर्थ होता है ठहरना। अस्थाजोर अनिर प्रत्यय क्या हो जाएगा, अस्थानियम। अस्थानियम। अस्थानियम का अर्थ क्या हो गया, ठहरना चाहिए। आगे समझिए दोस्तों, इसका और कुछ नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। यदि धातु का अंतिम वर्ण अधूरा रहे, यदि धातु का अंतिम वर्ण अधूरा रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब दोस्तों आधा रहेगा तो उसमें आप अलग से कोई शब्द नहीं जोड़िएगा। और आप बताइए दोस्तों अनिर प्रत्यय में बचता क्या है, अनिय। क्या बचता है, अनिय। और इस प्रत्यय के योग से बने शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्लिवलिंग तीनों होते हैं। तो क्या बनेगा, पठ में बताइए दोस्तों, ठ में अ मिलाएंगे, ठ पूरा होगा, ठ पूरा हो गया। क्या बना, पठनीय। और मोहन जोड़ दीजिए क्योंकि हम क्लिवलिंग का बना रहे हैं। क्या हो गया, पठनियम। पठनियम का अर्थ पढ़ना चाहिए। अगला दोस्तों, फिर हस है, तो हस में भी स्वाद है, क्या होगा, अनियर प्रत्यय में अनिय बचता है, अनिय बचता है। और मिल जाएगा किसमें, सौ में, सौ पूरा। उसके बाद क्या दोस्तों, निय बचा, तो मोहन अंतर लगा दीजिए, हस नियम, हंसना चाहिए।
अगला नम जोर अनिर प्रत्यय, और अनिर प्रत्यय में बचता क्या है? अनी। दोस्तों नम में क्या है? मो आधा है, तो आधा जब रहता है तो आपको पता है ये मो कैसे पूरा करेगा? और मिल जाएगा, तो मो पूरा हो गया। उसके बाद क्या दोस्तों? निय, तो क्या लिखेंगे? नम निय। उसके बाद पुल्लिंग का बनेगा तो विसर्ग दीजिएगा, हम तो क्लीबलिंग का बना रहे हैं तो मोहलंत लिखेंगे। नम का अर्थ होता है दोस्तों प्रणाम करना, तो क्या हो जाएगा? प्रणाम करना चाहिए। अगला वद जोर अनिर प्रत्यय, वद जोर अनिर प्रत्यय, अनिर प्रत्यय में बचता क्या है? अनी। क्या बचता है? अनी, तो क्या बनेगा? दो जो पूरा करेगा दोस्तों और मिल जाएगा इसमें, दो पूरा हो गया और निय बचा। क्या बचा? निय, तो मोहलत लगा दीजिए। क्या बन गया? वद निय, यानी वद नियम। वद नियम का अर्थ बोलना चाहिए। अगला गम जोर अनिर प्रत्यय, गम जोर अनिर प्रत्यय, तो क्या बनेगा दोस्तों? अनिर प्रत्यय में बचता क्या है? अनी। क्या बचता है दोस्तों? अनी। मो में ओ मिला दीजिए, मो पूरा, तो क्या बना? गम। उसके बाद क्या दोस्तों? निय, तो मोहलत लगा दीजिए। गम नियम, गम नियम का अर्थ जाना चाहिए। और दोस्तों आप लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रिक का, तो दोस्तों आप ही लोग एक शब्द बताइए, सभी में देखिए कॉमन शब्द क्या मिलता है? नियम, नियम, नियम है ना दोस्तों? सभी में नियम शब्द, देखिए पहले वाला में भी सब में नियम है ना। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या बना आप लोग समझिएगा। जब किसी भी शब्द के अंत में पुल्लिंग रहेगा तो विसर्ग लगा रहेगा, नियह, निय या नियम। जब किसी शब्द के अंत में तीन शब्द आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, नियह लगा रहे, निया लगा रहे या नियम लगा रहे, तो उस शब्द में अनिर प्रत्यय होगा। यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, और इससे आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपने प्रत्यय पार्ट 1 का अध्ययन नहीं किया है तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं।